नमस्कार दोस्तों, जय जय खाटू श्यामनाथ, जय माता दी। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, परिवार में तीन तीन बुरा संकेत है। आपके कानों में खबर मिलेगी, इसे सुनकर एक एक अंग कांप के उठेगा। जी हां दोस्तों, बहुत भयंकर घटना होने वाली है। आपको इस संकट से सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो पूरी परिवार को जिंदगी नरक बन सकती है। जी हां दोस्तों, आपको शनि ग्रह योग कुंडली में बन रही है। बहुत बड़ी अनहोनी आपके साथ होगा। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर को इस अनहोनी में बच्चों की भविष्य बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको इस शनि ग्रह से पूरे परिवार को जान बचाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके पूरे घर को षड्यंत्र रख चुका है, इसलिए आपके परिवार पर जान की खतरे में पड़ चुकी है। 10 साल से इस व्यक्ति ने आपके घर को चारों कोनों में टोटकारे कर दिया है, जिसमें आपके घर को पूरे परिवार एक बड़ा दर्द से परेशान है। इसी व्यक्ति ने जादू टोना क्रिया तांत्रिक आपके परिवार पर साया है, इसलिए आपके परिवार को दिन और रात दर्द से परेशान रहते हैं। जी हां दोस्तों, इसी व्यक्ति ने आपको परेशान कर रहा है, इसलिए आपको भगवान खाटू श्यामनाथ के मंदिर में जाकर अगल बगल लोग भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो खाटू श्यामनाथ के मंदिर में आपके उपाय गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अगल बगल लोग से सतर्क होकर इस उपाय करें। सुबह 4:29 के अंदर खाटू श्यामनाथ के मंदिर में एक जगह बैठकर 308 बार जाप करें। 24 घंटे के अंदर अपने घर में देख लेंगे कि परेशानी और दर्द परिवार से मुक्ति मिलने लगेगी। जी हां दोस्तों, इसलिए देवी देवता का बड़ा शक्ति है। पूरी घर को इस देवता ने पूरे परिवार जान की खतरे से टालने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको मेहनत कार्य को बिगाड़ने चाहते हैं। घर के छत पर 2 कौवे भी गुप्त संकेत देने वाले हैं, क्योंकि मेहनत कार्य को एक व्यक्ति बहुत जोर से ताकत लगा रही है। इस कार्य को इस व्यक्ति ने पूरा कभी नहीं होने देगा। यह आपके पुराने दुश्मन है जो आपकी सारी किस्मत में आग लग चुकी है। इसलिए यह पुरानी दुश्मन धीरे धीरे बीच हो जाना चाहिए या सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, बल्कि बड़े बड़े कांडों से परिवार को खतरे में ना पड़ सकें। जी हां दोस्तों, इसलिए 2 कौवे भी गुप्त संकेत घर के छत पर बता रही है और पूरे परिवार में इस गुप्त संकेत पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आपको घर पर बड़ी बड़ी परेशान है। इस परेशान के कारण हर समय पागलों की तरह भटकने लगते हैं। इस औरत ने पूरे परिवार को मति छीन कर दिया है, इसलिए परिवार पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगते हैं। अगर इस औरत से शांत पाना है तो मां काली के मंदिर में 3 चीज का उपाय करें। दुश्मनों की चाल से बचने के लिए नियम की पेड़ की टहनियों को जलाकर राख बना लें। अब इस राख को काली मां के सामने एक काला कपड़ा बिछाकर उस पर रख दें। अब देवी मां की आरती करें और राख को भी आरती दिखाएं। अब इस कपड़े को बांधकर जमीन में दबा दें, इससे शत्रुओं से बचाव होगा। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, काली मां के सामने 3 सरसों के तेल के दीपक जलाएं और 7 अगरबत्ती जलाएं। अब एक नींबू के 2 टुकड़े काटर इसमें 3 लौंग गाड़ दें। अब अगली सुबह नींबू को अपने दुश्मन के घर के बाहर फेंक दें, इससे आपका दुश्मन आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन को मात देने के लिए एक काले कागज पर लाल रंग की स्याही या सिंदूर से मां काली का नाम लिखें। अब देवी मां के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर उनके किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप करें, इससे लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है तो उन्हें अपने सिरहाने एक पात्र में जल भरकर उसके ऊपर दिया जलाकर रख दें। अब अगली सुबह उस पानी को चौराहे में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर आप पर हमेशा मुसीबतें आती रहती हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे विपत्तियां कम होंगी। जी हां दोस्तों, मुकदमे या कर्ज से छुटकारा पाने के लिए लगातार 9 दिन तक काली मां के सामने गुगुल की धूनी जलाएं, इससे घर में मौजूद नेगेटिविटी से छुटकारा मिलेगा। जी हां दोस्तों, पापों से मुक्ति पाने के लिए 11 या 21 शुक्रवार काली जी के किसी भी मंदिर का दर्शन करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार नारियल और फूल माला चढ़ाएं। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन मां काली को सरसों के तेल
काले तिल और काली उड़द की दाल चढ़ाने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है। इससे बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। शुक्रवार को माता को काली चूनरी, चूड़ी, बिछियां आदि अर्पित करके माता को 5 तरह की मिठाई का भोग लगाने से देवी मां प्रसन्न होती हैं। परिवार में बाल बांका नहीं उखाड़ सकता है। जी हां दोस्तों, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान खाटू श्यामनाथ को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय खाटू श्यामनाथ, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आप देख लेंगे तो इस वीडियो को सारे दुख और तकलीफ 24 घंटे के अंदर समाप्त कर देगा। जी हां दोस्तों, श्याम खाटूनाथ का शक्ति आपके पर मेहरबान कर चुका है। बिगड़े हुए कार्य को बहुत जल्द सही हो सकता है। तुम्हारे घर में 3 देवी खुशियां देने वाली हैं। जी हां दोस्तों, बल्कि इस देवी ने बिगड़े हुए कार्य को 48 घंटे के अंदर सफलता मिलेगी। जी हां दोस्तों, रिश्तों के घर में इस खबर सुन लेगा तो पूरे रिश्तेदार खुश हो जाएगा। भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जब भी आप लेते हैं तो छप्पर फाड़ कर ही लेते हैं। इस देवी ने आपके घर में रौनक ला दी है। जी हां दोस्तों, अपने घर में एक गाय को पहले रोटी को खिला दो। इस रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी ने आपके घर में धन कभी घटने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यही वजह है कि गाय की सेवा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग गाय को रोजना रोटी खिलाते हैं। कहा जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से दुर्भाग्य दूर होते हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैले तो गाय को रोटी खिलाना हर दिन शुभ है, लेकिन सप्ताह के कुछ दिन ऐसे हैं जिसे गौ सेवा के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी लाभ होता है। जी हां दोस्तों, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। ऐसे में इस दिन सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए रोटी में घी लगाकर गौ माता को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ सूर्य की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि कुंडली का कमजोर सूर्य भी मजबूत होता है। जब कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी रहती है तो नौकरी में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही सूर्य देव की कृपा से नौकरी में हमेशा तरक्की मिलती रहती है। अगर 10 साल पहले दुश्मन तरक्की देखकर बहुत जलन हो रही है, क्योंकि इस दुश्मन ने आपकी तरक्की में आग लगाना चाहते हैं, लेकिन भगवान खाटू श्याम नाथ ने इस दुश्मनों को एक भी चला चलने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, आपको अगल बगल लोग भी इस दुश्मन को खींच कर लाएगा। जी हां दोस्तों, और 10 आदमी के सामने बिठाकर इतनी बड़ी सजा देगी, पूरे परिवार भी देखकर हैरान हो जाएगा और आंखों से आंसू फूट फूट कर रोने लगेगी। जी हां दोस्तों, आपके साथ बहुत बड़ा गलती किए हैं। 10 आदमी के सामने इस गलती को माफी मांगने पड़ेगी। जी हां दोस्तों, नहीं तो परिवार में दुनिया उजड़ सकती है। इसलिए 10 आदमी ने बिठाकर इस दुश्मनों को सजा मिलेगी। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको इस दुश्मन से धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए। जिस अधिकतर लोग मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का जस नहीं होता है, बहुत बड़ी तकलीफ हो जाते हैं, रात दिन सोच में पड़ जाते हैं। आखिर क्यों होता है? आपके घर के बगल में एक ऐसी स्त्री है जो आपको देख नहीं पता है। दिन दिहाड़े घर की इज्जत नीलामी कर सकते हैं, इसलिए आपको इस स्त्री से सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, बात पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। जी हां दोस्तों, और आपकी जानकारी के लिए एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि हमें इससे घर में खुशहाली आती है। जी हां दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते उतारना अशुभ माना जाता है। इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। इसलिए आपको घर के दरवाजे के सामने जूते नहीं उतारने चाहिए और न ही मेहमानों को उतारने के लिए कहना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए। इसको पैर से नहीं छूना चाहिए। किसी निवेश संबंधी मामले में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके सगे संबंधियों से यदि अनबन चल रही थी तो वह दूर होगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करेंगे। लेकिन कार्यक्षेत्र में आपका किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिसमें आप चुप रहना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है।
परिवार के लोग के मिल बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। आपको किसी काम में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो उसके लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। आपके कुछ विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। कारोबार को लेकर आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। वाणिज्यिक मामलों में आपको निरंतरता बनाए रखना होगी। आप किसी के व्यर्थ की चर्चा में पड़ने से बचें। सगे संबंधी का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको अपनी भावनाओं पर अंकुश बनाए रखना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार काम मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आप किस तरह की देखकर दुश्मन ने 6 साल से पीछा कर रहे थे, आपके साथ आपके सामने बहुत बड़ा जानकी मारने कोशिश करते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी भाई बहनों से चल रही अनबन को बातचीत के जरिए दूर करना होगा। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप आज किसी बात को लेकर वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो वह लंबा चल सकता है। जी हां दोस्तों, संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी अजनबी से उधार लेने से बचे, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है, जिनके लिए आप कुछ रुपयों का इंतजाम भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, परिवार में सदस्यों में किसी बात को लेकर मनमुटाव चल सकता है। आपका कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकता है। आपको मानसिक तनाव रहने के कारण आपको डिसीजन समय पर नहीं ले पाएंगे, जिससे परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, विद्यार्थियों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, तभी उन्हें मिलेगी और आपके घर में खुशियां ही खुशियां दिखाने वाले हैं। परिवार में देखेंगे आप बहुत खुशी आज है, क्योंकि आपके जीवन काल में जो बड़े बड़े तकलीफ था, तो मां भद्रकाली ने आपके परिवार खुशियों से नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपको इस खुशियां देखकर दुश्मन भी परेशानी करना चाहते हैं। आपने इस घर में 2 मंत्र का एक जंतर घर में बनाना पड़ेगा। इस जंत्र में 3 चीज का नियम करना होगा, जैसे धूप का गुंडी या लाल कपड़े या लाल सिंदूर, सरसों का गोटा या अरवा चावल या डूबी घास या बेल पत्ता इसमें लेकर और इस कपड़े में बांधकर अपने घर के खिड़की के पास इस यंत्र को अपने द्वार पर रख दें और किसी अनजाने व्यक्ति को नहीं दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस जंतर भी काट सकता है, क्योंकि आपके घर में पूरे परिवार सुख और शांति आवश्यकता ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, और आपके घर में पैसा की दिक्कत है और आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, इधर आता है। इस परेशानी में पैसा आपको खर्चा हो जाते हैं, क्योंकि आपके घर में पैसा रुकता है नहीं, क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के साथ उधर लेन देन करते हैं, आपको बहुत जल्द चुकाना पड़ेगा इस कर्ज को। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपको 3 चीज का उपाय करने से आपके घर में पैसा रुकते ही जाएगा, और जीवन काल में जो भी नहीं सोचता वह आपके सपने में पूरा होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी मेहनत का फल होने वाले हैं। माता देवी का शक्ति है जो आपके बड़े बड़े परेशानियों से मुक्ति मिल रहा है। कई बार ऐसी परेशानियां आपके साथ बड़े बड़े दुर्लभ, या आपके घर पर शनिग्रह कोई बच्चा पर नुकसान पहुंचा रहा है, तो माता देवी ने बहुत ज्यादा घर की सारी परिवार को रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए आप सभी को बता दें, अगर भविष्य में कुछ बदलना चाहते हैं तो आप घर और गांव में आपकी बात की चर्चा होगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि माता देवी ने आपके भविष्य में बहुत बड़ा वरदान दिया है, जो थोड़ा सा थोड़ा घर में धन से भरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी तरह की देखकर दुश्मन भी बहुत जलन होता, क्योंकि आपके घर में कहां से पैसा आ रहे हैं, हर समय आपको तकलीफ देना चाहते हैं। मां काली के पूजन से सबसे ज्यादा लाभ होता है। किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देने के लिए मां काली को जाना जाता है।
साधक को साधना पूरी करने के बाद भी उसके लाभ और फल मिलने शुरू हो जाते हैं और फल साधना के बाद ही पता चल पाते हैं। अगर मां काली आपकी उपासना से प्रसन्न होती हैं, तो उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत खुशहाल बन सकता है। जी हां दोस्तों, मां काली की पूजा से मन के भय का अंत होता है, भक्तों को रोग से मुक्ति मिलती है। मां काली की पूजा से राहु और केतु शांत होते हैं। मां काली की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है। अगर आपको शत्रुओं का भय रहता है या आपके मन में ही कोई ना कोई भय या डर बना रहता है, तो आपको मां काली के पूजन से लाभ हो सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने घर पर मां काली का पूजन करना चाहते हैं, तो आपको इसकी पूजन विधि जान लेनी चाहिए। अपने घर के पूजन स्थल में मां काली की प्रतिमा या तस्वीर लगाएं। अब इस पर तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें। मां काली के पूजन में लाल रंग के पुष्पों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा काले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। अब एक आसन पर बैठ जाएं और मां काली के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें। मां काली को प्रसन्न करने के लिए काली गायत्री मंत्र या मां के बीज मंत्रों का जाप करना सबसे अधिक फलदायी रहता है। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई भय सता रहा है या शत्रुओं को लेकर आप परेशान रहते हैं, तो आपको अपने घर में मां काली का पूजन करवाना चाहिए। आप स्वयं भी घर पर मां काली का पूजन कर सकते हैं। मंत्रों के जाप से भी मां काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बार मां काली आप पर प्रसन्न हो गईं, तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और कार्यों में आ रही अनावश्यक देरी भी दूर होती है। जी हां दोस्तों, आपको कार्य क्षेत्र में कोई गलती करने से बचना होगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जीवन साथी की ओर से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, जिससे आपका मन काफी खुश रहेगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपको अपने दिनचर्या को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। आप अपने कामों में मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए धन संपत्ति के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी कानूनी मामले में भी जीत मिलेगी। दोस्तों के साथ आप कुछ समय पुरानी यादों को साझा करेंगे। आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। यदि आप किसी काम को लेकर परेशान हैं, तो उसमें आपके पिताजी की सलाह आपके लिए बेहतर रहेगी। आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने माता पिता से आशीर्वाद अवश्य लेकर जाएं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचने के लिए रहेगा। आपकी धार्मिक कार्यों में भी काफी रुचि रहेगी। धन को लेकर यदि कोई समस्या थी, तो वह भी दूर होती दिख रही है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। कार्य क्षेत्र में कोई आपको काम को लेकर सलाह दें, तो आप उस पर अमल बहुत ही सोच विचार कर करें। आज का दिन आपके लिए जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचने के लिए रहेगा। आपके किसी के लिए गए फैसले से पिताजी नाराज हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपको अपनी दिनचर्या को बेहतर करने की आवश्यकता है। आप काम को लेकर कोई लापरवाही ना करें, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। माता पिता के आशीर्वाद से आपकी कोई रुकी हुए डील फाइनल हो सकती है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको अपने भाई व बहनों से किसी बात को लेकर बहसबाजी में नहीं पड़ना है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी की ओर से कोई गिफ्ट मिल सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। कारोबार में भी आपकी योजनाएं आपको बेहतर लाभ देगी, जिससे टेंशन भी बनी रहेगी। आप अपने कुछ नए उपकरणों को शामिल कर सकते हैं। आपको अपने कामों को थोड़ा ध्यान रखकर निपटाने की आवश्यकता है। आप अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से परिवार में किसी पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। सरकारी योजना में धन लगाना बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों,
आज का दिन आपके लिए किसी कानूनी मामले में पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आपको किसी काम को लेकर भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन फिर भी उसे पूरा होने में समस्या आएगी। पिताजी आपके काम को लेकर कोई सलाह दे सकते हैं जो आपके खूब काम आएगी। आप नौकरी में बदलाव के बारे में यदि सोच रहे थे, जी हां दोस्तों, कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है। तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है, लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों, अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझे और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों, मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं कि अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या फिर भूल से घर के आंगन में या फिर घर के अंदर चमड़ा रखे होंगे। पुराने जमाने में भी हमारे जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने भी आपके घर के मिट्टी के अंदर कहीं पर चमड़ा किसी कोने में रख दिए होंगे। अगर परेशानी लगातार 20 सालों से आपकी जीवन काल में चल रही है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और आप सोचकर देख चुके हैं कि हमने आखिर ऐसा कोई गलती नहीं किया और हमने अभी तक अपने घर में चमड़ा भी नहीं रखे, तो आपको घर के चारों कोने में गड्ढा खोद कर देखना होगा, क्योंकि आपके जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने पिछले 20 साल से पहले चमड़ा आपके घर में रखी होंगे। पुराने जमाने के लोग दोस्तों घर में और घर की कोने में चमड़ा रखा करती थी, लेकिन अब जिस घर में चमड़ा होती है उसे घर हमेशा कंगाली की ओर बढ़ने लगता है, उसे घर के लोग हमेशा कंगाल बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको घर के सभी कोण को आपको खोदकर गड्ढे करके चेक कर लेना है, फिर देखना हर हाल में आपके घर की किसी भी कोने में चमड़े जरूर निकालेंगे। उसे चमड़े को आप ऐसा जगह रख दें या फिर उसे चमड़े को आप किसी सुनसान जगह पर फेंक कर जला दी तो और भी अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए
बता दें कि अब आपके जीवन काल की परेशानी दोस्तों खत्म होता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि आज से पहले आप दुख झेले हैं, लेकिन आज इसके बाद से आपके जीवन काल में सुख आने का दौर प्रारंभ हो गया है। अब आपको कामयाबी बड़ी बड़ी मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी कुंडली में बहुत से शुभ योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपकी जीवन काल में सुख समृद्धि आने वाले हैं, शुभ दिन की शुरुआत होने वाले हैं और कैरियर व्यवसाय में भी आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज विद्यार्थियों को प्रयास करने पर सफलता मिल सकता है, लेकिन प्रयास आपको पूरी शिद्दत के साथ करना है दोस्तों। आज आपको लाभ कम और मेहनत ज्यादा करने के लिए रहेगा, इसलिए लापरवाही ना करें, वरना बाद में पछताओगे। कोई छोटी मोटी आज आपको मौका मिल सकता है और उन मौके को आपको नहीं छोड़ता है, क्योंकि वही मौका और वही अवसर आने वाले भविष्य में आपको बड़ी लाभ देकर जाएगी। आज का दिन आपके लिए कला कौशल में सुधार लेकर आएगा। आपकी सुख संपत्ति में भी इजाफा होगा और कारोबार में आपकी कोई डील यदि लंबे समय से लटकी हुई थी तो वह भी पूरी हो सकती है। आपके मनमाने व्यवहार के कारण कुछ समस्या आ सकती है। आप किसी के मामले में ज्यादा ना बोले, नहीं तो इसका असर आपके कामों पर भी पड़ सकता है। परिवार में आप यदि किसी को कोई जिम्मेदारी देंगे तो उस पर खरे उतरेंगे और राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको अपने कारोबार में अपनी कमाई को बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा। आप किसी को धन उधार ना दें। माता जी की ओर से आपको कोई उपहार मिल सकता है। परिवार में कोई किसी सदस्य की ओर से खुशखबरी मिलने से आज माहौल खुशनुमा रहेगा। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को आज कहीं आवेदन करने का मौका मिल सकता है। आप परिवार में सदस्यों को लेकर किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन कोई सेहत संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी, जिससे आप डॉक्टरी परामर्श लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को कोई बड़ा काम मिल सकता है। आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की पूरी संभावना है और आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने अधिकारियों की बातों पर गौर करना होगा, नहीं तो उनसे कामों में कोई गड़बड़ी हो सकती है। आपको किसी निवेश में दिल खोलकर धन लगाना बेहतर रहेगा। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनाएंगे, लेकिन आप अपने आलस्य के कारण कामों में कुछ लापरवाही कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला है। आपका कोई गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप कुछ कामों को लेकर अपनी मर्जी चलाएंगे, जिस कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें। कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है, जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत के बाद जीत मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला है। आपका कोई गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप कुछ कामों को लेकर अपनी मर्जी चलाएंगे, जिस कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें। कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है, जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत के बाद जीत मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं। आज का दिन करियर को लेकर परेशान चल रहे लोगों के लिए कोई खुशखबरी लेकर आएगा। आपको बिजनेस में छुटपुट लाभ के अवसरों पर ध्यान देना होगा और आप अपने समय का सदुपयोग करें। बिजनेस में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं थोड़ा चिंतित हूं, क्योंकि आप बहुत घूमते हैं। आपको अजीब गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। आपको और आपके जीवन साथी को अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहिए। इसके अलावा छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आपको किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का